मकसद चॉइस का एहतराम है। सबसे बड़ा मसला डबल स्टैंडर्ड्स का है। जेंडर इनइक्वालिटी अक्सर वहां नजर आती है जहां एक ही रवैये को मर्द और औरत के लिए मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समारा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ कामयाबी। और अगर आप समझते हैं कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ खवातीन का मसला है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर एक मर्द अपनी राय मजबूती से पेश करे तो उसे कॉन्फिडेंट कहा जाता है, और एक औरत वही करे तो उसे टू अग्रेसिव कहा जाता है। एक मर्द अपने करियर को तरजीह दे तो उसे एम्बिशियस कहा जाता है, और अगर एक औरत अपने करियर को बनाए तो उसे कहा जाता है कि तुम फैमिली को वक्त नहीं देती। एक मर्द ज्यादा कमाने की ख्वाहिश रखे तो वो सक्सेसफुल बनना चाहता है। अगर एक औरत माली तौर पर खुद मुख्तियार होना चाहे तो उसे कहा जाता है कि तुम इसे इतनी आजादी क्यों चाहिए। यही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और जब हम इन्हें पहचानना शुरू करते हैं तो तब हमें अंदाजा होता है कि इनइक्वालिटी हमेशा खुली हुई शक्ल में नहीं आती, कभी ये सिर्फ एक जुमले में छुपी होती है। असल तब्दीली तालीम से आएगी। जेंडर इक्वालिटी का सबसे मजबूत रास्ता तालीम है, क्योंकि तालीम सिर्फ किताब पढ़ना नहीं सिखाती, ये इंसान को सवाल करना सिखाती है, अपने हकूक समझाना सिखाती है, दूसरों के हकूक का एहतराम करना सिखाती है, और सबसे बढ़कर ये इंसान को अपनी सलाहियत पहचानने का मौका देती है। अगर एक माशरा अपनी आधी आबादी की सलाहियत को महदूद कर दे तो वो अपनी पूरी सलाहियत के साथ तरक्की नहीं कर सकता। जेंडर इक्वालिटी में वालिदैन का क्या किरदार होता है? बच्चों को बराबरी की तालीम तकरीरों से नहीं, रोजमर्रा के रवैयों से मिलती है। अगर बेटे की तालीम को इन्वेस्टमेंट समझा जाए और बेटी की तालीम को सिर्फ अच्छी शादी के लिए जरूरी समझा जाए तो बच्चे खुद समझ जाएंगे कि दोनों की कदर बराबर नहीं। अगर बेटे को फैसले करने दिए जाएं और बेटी को हर फैसले में खामोश रहने को कहा जाए तो इनइक्वालिटी घर से ही शुरू हो चुकी है। इसलिए बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है, तुम्हारी कदर इस बात से नहीं कि तुम लड़के हो या लड़की, तुम्हारी कदर इस बात से है कि तुम कैसे इंसान हो और अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करते हो। जेंडर इक्वालिटी किसी के खिलाफ नहीं, ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी मर्दों के खिलाफ जंग नहीं है, ये औरतों को मर्दों से बेहतर साबित करने की कोशिश भी नहीं है, और ना ही मर्द को औरत से नीचा दिखाना इसका मकसद है। असल मकसद ये है कि मर्द को भी स्टीरियोटाइप से आजादी मिले, औरत को भी स्टीरियोटाइप से आजादी मिले, दोनों को अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका मिले, और दोनों एक दूसरे के हकूक और इज्जत को समझें, क्योंकि बराबरी मुकाबले से नहीं इंसाफ है। हम अपने आने वाली नस्लों को दो चीजों में से एक चीज दे सकते हैं, या तो अपने पुराने स्टीरियोटाइप्स या नई सोच। हम अपनी बेटियों से ये कह सकते हैं तुम लड़की हो इसलिए इतना ही सोचो जितना माशरा इजाजत देता है, या हम कह सकते हैं कि अपनी सलाहियत पहचानो, मेहनत करो और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। और हम अपने बेटों से ये भी कह सकते हैं मर्द हो जज्बात छुपाओ, या हम कह सकते हैं मजबूत रहो लेकिन अपने जज्बात को समझना भी सीखो। फैसला हमारे हाथ में है, क्योंकि माशरा अचानक नहीं बदलता, वो हर घर, हर गुफ्तगू, हर फैसले में और हर बच्चे की तरबियत में थोड़ा थोड़ा बदलता है। और शायद जेंडर इक्वालिटी का सबसे खूबसूरत मतलब यही है, किसी इंसान की हद इसका जेंडर नहीं, इसकी सोच, सलाहियत और मेहनत होनी चाहिए। अगर हम ये सोच अपनी अगली नस्ल को दे दें तो शायद एक दिन किसी लड़की से ये ना पूछा जाए तुम लड़की होकर ये कैसे कर सकती हो, और किसी लड़के से ये ना कहा जाए तुम मर्द होकर रो क्यों रहे हो, बल्कि सिर्फ ये पूछा जाए तुम क्या बनना चाहते हो और हम तुम्हें वहां तक पहुंचने में कैसे मदद दे सकते हैं। अगर आप भी समझते हैं कि माशरे की तरक्की के लिए मर्द और औरत
दोनों को अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये गुफ्तगू लोगों तक पहुंचे। और आवाज़ कामयाबी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में सिर्फ एक जुमला जरूर लिखें, बराबरी का आगाज सोच से होता है। मैं हूं समारा खान और आप देख रहे थे आवाज़ कामयाबी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू और एक नई सोच के साथ। अल्लाह हाफिज।